दोस्तों, आज बात करते हैं अपने बच्चों के भविष्य की। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है या हम उनके ग्रोथ को रोक रहे हैं? हमें खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हम उन्हें रटना सिखा रहे हैं या क्रिटिकली सोचना? क्या हम उनके यूनिक टैलेंट्स को निखार रहे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। आइए मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करे। याद रखें, हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। आइए उन्हें जिंदगी के हर एडवेंचर के लिए तैयार करें। हम सबको एग्जाम्स का प्रेशर पता है। दिन रात पढ़ाई, फेल होने का डर, उम्मीदों का बोझ। लेकिन क्या वाकई एग्जाम्स इंटेलिजेंस या मेहनत का पैमाना होते हैं, या फिर ये बस याद करने और उगल देने की क्षमता का टेस्ट है? सच बात तो यह है दोस्तों, जिंदगी हर एग्जाम में पूरे नंबर लाने के बारे में नहीं है। जिंदगी है अपनी गलतियों से सीखने के बारे में, नए हालात में ढलने के बारे में और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करने के बारे में। हमें अपना फोकस मार्क्स से हटाकर ग्रोथ पर लगाना होगा, मेमोराइजेशन से हटाकर अंडरस्टैंडिंग पर लगाना होगा। अपने बच्चों को सिर्फ उनके एग्जाम रिजल्ट से जज करने की बजाय हमें उन्हें अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए और अपने यूनिक टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां गलतियां करना ओके हो, अपनी स्पीड से सीखना और बढ़ना ओके हो। जरा सोचिए, 15 साल, इतने साल हमारे बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में बिताते हैं। अपनी जिंदगी के 15 साल वो शिक्षा को देते हैं, लेकिन असल में वो सीख क्या रहे हैं? क्या हम उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और कंपैशनेट लीडर्स बना रहे हैं, या फिर अनजाने में हम ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो रोबोट्स की तरह बिना सवाल किए बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी? हमें खुद से ये कड़वे सवाल पूछने की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस से बढ़कर होना चाहिए। इसे ऐसे वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स तैयार करने पर फोकस करना चाहिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो और नॉलेज की प्यास हो। आइए अपने बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए और दुनिया की प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए प्रेरित करें। आइए उन्हें ऐसे लीडर्स बनने का हौसला दें जो अपनी कम्युनिटी और दुनिया में कुछ अलग कर सकें। सेक्शन 4, द यूनिवर्सिटी ड्रीम, अ गारंटीड जॉब और अ मिराज। बहुत लोगों के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री एक सिक्योर फ्यूचर, एक गारंटीड जॉब और सक्सेस की राह का दूसरा नाम बन गई है। लेकिन क्या आज भी यह हकीकत है, या फिर जॉब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा है? सच तो यह है दोस्तों, आज के जमाने में यूनिवर्सिटी की डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं रह गई है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आज जो स्किल्स की डिमांड है, हो सकता है कल वो आउटडेटेड हो जाए। हमें अपने बच्चों को ऐसे टूल्स और नॉलेज से लैस करना होगा जिससे वो इस बदलते हुए माहौल में खुद को ढाल सके। सिर्फ ट्रेडिशनल एकेडमिक पाथ्स पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप्स और एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। हमें उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस सिखानी चाहिए, ऐसी स्किल्स जो उन्हें किसी भी करियर पाथ में काम आएंगी। सेक्शन 5, एजुकेशंस ट्रू पर्पस, एम्पावरिंग लिव्स थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी। तो फिर असली मायने में एजुकेशन का मकसद क्या है? क्या यह बस दीवार पर टांगने के लिए एक कागज का टुकड़ा हासिल करना है, या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा है, कुछ ज्यादा मीनिंगफुल है? दोस्तों, एजुकेशन का असली मकसद है लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, उन्हें समाज का कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाना, उन्हें ऐसे टूल्स देना जिनसे वो अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। आइए एजुकेशन में सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। आइए ग्रेड्स और डिग्रीज के ट्रेडिशनल मेजर से आगे बढ़ाते हैं और एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। आइए उन स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देते हैं जो वाकई मायने रखती हैं: क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। आइए अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने का हौसला दें। Section 6, a shared struggle understanding the perspectives of parents and children.
एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए ही चिंता का विषय नहीं है। ये एक ऐसा शेयर्ड एक्सपीरियंस है जिसका गहरा असर पेरेंट्स और बच्चों दोनों पर पड़ता है। पेरेंट्स, मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं और उनके लिए एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार सक्सेस का प्रेशर, पीछे छूट जाने का डर आपके और आपके बच्चों दोनों के लिए अनावश्यक स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा कर सकता है। बच्चों, मैं आपकी बात भी सुनता हूं। आप पर अच्छा परफॉर्म करने का, हर सब्जेक्ट में एक्सेल करने का, सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन याद रखना, आपकी कीमत आपके ग्रेड्स, आपकी रैंक या आपकी एकेडमिक अचीवमेंट से नहीं आंकी जाती है। आइए पेरेंट्स और बच्चों के बीच एजुकेशन के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए जगह बनाएं। आइए मिलकर एकेडमिक एस्पिरेशंस और ओवरऑल वेल बीइंग के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आइए अपने बच्चों को उनके पैशंस को डिस्कवर करने, उनके टैलेंट्स को नर्चर करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने में सपोर्ट करें। सेक्शन 7, अनलॉकिंग पोटेंशियल, नर्चरिंग स्किल्स एंड सेल्फ रिलायंस। हमने कमियों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं। हम आगे कैसे बढ़ें? हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाएं जो वाकई हमारे बच्चों को एम्पावर करे? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम हर बच्चे के अंदर छिपी हुई पोटेंशियल को अनलॉक करें। अब वक्त आ गया है कि हम उनकी स्किल्स को नर्चर करें, उनके पैशंस को इग्नाइट करें और उनकी सेल्फ रिलायंस को फॉस्टर करें। आइए उन्हें अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए और ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए एनकरेज करें जो उन्हें असल जिंदगी में काम आए। आइए उन्हें लर्न बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट करने, रिस्क्स लेने और अपनी गलतियों से सीखने के अपॉर्चुनिटीज दें। आइए ऐसा माहौल बनाएं जहां फेलियर से डर न लगे बल्कि उसे सक्सेस की सीढ़ी माना जाए। आइए अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट, रिजिलियंट और अडेप्टेबल इंडिविजुअल्स बनने का हौसला दें जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ कर सके। याद रखें, फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखने, बदलने और कुछ नया क्रिएट करने को तैयार है। आइए अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन का तोहफा दें जो उन्हें अपनी डेस्टिनी खुद लिखने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने का हौसला दे।